हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है वर्ण व्यवस्था। आज के हमारे इस वीडियो में हम वर्ण व्यवस्था के महत्व के बारे में जानेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर समाजशास्त्र के क्वेश्चन में पूछा जाता है। फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे बस यही एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्लेट कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिल सके। क्योंकि फ्रेंड्स, इस चैनल पर आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलर मिलती रहती हैं। तो चलिए अभी बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की ओर और जानते हैं वर्ण व्यवस्था के महत्व के विषय में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्ण व्यवस्था सामाजिक संगठन का आधार है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जहां पर वर्ण का चुनाव व्यक्ति के गुणों और कर्मों के आधार पर होता है। यहाँ पर अधिकारों से ज़्यादा कर्तव्यों पर ध्यान दिया जाता है। हमारे प्राचीन मनीषियों ने उच्च आदर्शों और प्रेरक सिद्धांतों को आधार बनाकर समाज कल्याण के लिए जिन व्यवस्थाओं को लागू किया था, जिन व्यवस्थाओं को स्थापित किया था, उसी में से एक वर्ण व्यवस्था भी है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि पूरे समाज को जोड़े रखती है, एक अटूट इकाई के रूप में बांधे रखती है। इसमें कई विशेषताएं पाई जाती हैं। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। जैसे कि वर्ण व्यवस्था एक आदर्श समाज के निर्माण में बहुत ही ज़्यादा सहायक सिद्ध होती है, क्योंकि यह कार्यात्मक सहयोग पर बल देती है और इस प्रकार समाज को प्रतिस्पर्धा से दूर रखती है। कहने का मतलब यह है कि ये एक ऐसी व्यवस्था है जो कि व्यक्ति को एक दूसरे के साथ संघर्ष करने से बचाती है। इस व्यवस्था के जरिए व्यक्ति आपस में जुड़े रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने पहले भी जाना था कि इस व्यवस्था के अंतर्गत कार्यों का विभाजन कर दिया जाता है कि इस वर्ण के व्यक्तियों का ये काम है या उस वर्ण के व्यक्तियों का वो काम है। हर एक वर्ण का व्यक्ति अपने अपने कार्यों को करता है, जिसके कारण व्यक्ति के बीच में संघर्ष की स्थिति कम बनती है। और जहाँ पर संघर्ष ना हो, सहयोग हो, वहाँ पर व्यक्ति आपस में जुड़े हुए होते हैं। और जब व्यक्ति के बीच आपसी संबंध सही होते हैं तभी समाज में संतुलन बना रहता है और एक आदर्श समाज की स्थापना होती है। तो इस तरीके से यह व्यवस्था एक आदर्श समाज के निर्माण में सहायता प्रदान करती है। वर्ण व्यवस्था का एक महत्व यह भी है कि वर्ण व्यवस्था समाज में एक अत्यंत सरल व उपयोगी श्रम विभाजन तथा विशेषीकरण की व्यवस्था है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत 4 वर्णों के अलग अलग कार्यों का विभाजन कर दिया जाता है। हर एक वर्ण के अपने कुछ अलग कर्तव्य हैं, कुछ अलग कार्य हैं जो कि वे सब करते हैं। कार्यों का विभाजन हो जाने से वे सभी व्यक्ति ये जानते हैं कि अगर हम इस वर्ण के हैं तो हमारा क्या काम है, और वे अपने उस काम को पूरी निष्ठा व ईमानदारी के साथ करते रहते हैं। और एक ही काम को जब वे लगातार करते रहते हैं तो इससे धीरे धीरे करके उनके कार्यों में निपुणता आ जाती है। जैसे कि जब कोई चित्रकार शुरू में चित्रकारी करना शुरू करता है तो शुरू में उसे मुश्किलें आती हैं, उसके चित्र सही नहीं बनते हैं। लेकिन जब वही चित्रकार पर डे प्रैक्टिस करता रहता है, धीरे धीरे करके उसके चित्रों में निपुणता आ जाती है और एक दिन वो काफ़ी अच्छे चित्र बनाना शुरू कर देता है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी जब कोई व्यक्ति, फिर चाहे वो किसी भी वर्ण का क्यों ना हो, वो पीढ़ी दर पीढ़ी अपने कर्तव्यों का पालन करता रहता है तो धीरे धीरे करके उसके कार्यों में निपुणता आने लगती है और एक टाइम पर वे अपने कामों में एकदम एक्सपर्ट हो जाते हैं। उनकी तरीके से वो काम कोई और कर ही नहीं पाता है। इतनी ज़्यादा निपुणता उन्होंने हासिल कर ली होती है, जिसका फल न केवल उन्हें मिलता है बल्कि समाज के अन्य लोगों को भी मिलता है। क्योंकि ये तो आप सभी जानते हैं कि किसी भी समाज की प्रगति के लिए श्रम विभाजन और विशेषीकरण अनिवार्य दशाएं होती हैं और इसके ज़रिए ये दोनों ही चीज़ें पूरी होती हैं, जिससे कि समाज प्रगति की ओर बढ़ता है। वर्ण व्यवस्था का एक महत्व यह भी है कि वर्ण व्यवस्था केवल श्रम विभाजन तथा आवश्यकताओं को पूरा करने की व्यवस्था नहीं है, बल्कि ये धर्म का भी आधार रही है। व्यक्ति यहाँ पर अपने कर्तव्यों का पालन अपना धर्म समझकर करता है, क्योंकि ऐसा करने से ही वह जीवन के अंतिम लक्ष्य, जिसकी चाह मनुष्य हमेशा से ही रखता है, शुरू से ही उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य यही होता है मोक्ष की प्राप्ति, वह मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। इस तरह से अगर देखा जाए तो वर्ण व्यवस्था
उच्च मानवीय लक्ष्यों को प्राप्त करने की एक आदर्श व्यवस्था है, जिसके जरिए मनुष्य अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। न केवल इतना, बल्कि इसका एक महत्व यह भी है कि इस व्यवस्था के जरिए व्यर्थ के संघर्षों से बचाव होता है। जैसे कि हमने पहले भी अभी जाना कि वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत हर एक वर्ण के लिए कार्यों का निर्धारण, मतलब कर्तव्यों का निर्धारण पहले ही कर दिया जाता है, और जो व्यक्ति जिस वर्ण का है उसे उसी वर्ण के कर्तव्यों का पालन करना होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर व्यक्ति को परिवार में ही अपने गुणों को विकसित करने का, व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर मिल जाता है, और व्यक्ति के मन में उठने वाला संघर्ष, अशांति या फिर कष्ट कम हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो कोई भी व्यक्ति केवल बाहरी संघर्ष ही नहीं करता, बल्कि व्यक्ति के मन में भी कई संघर्ष चलते रहते हैं, खासकर उस व्यक्ति के मन में जिसका अपना कोई लक्ष्य ही निर्धारित नहीं होता कि उसे करना क्या है। मतलब अगर आपको ये नहीं पता है कि आप क्या बनना चाहते हैं, आगे चलकर क्या करना चाहते हैं, कौन सा काम करना चाहते हैं, तो उस टाइम पीरियड पे आपके मन में बहुत सारी बातें चलती कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, ऐसे सवाल मन में उठते रहते हैं, मन में अशांति आती रहती है। लेकिन अगर आपको पहले से ही पता हो कि हमें आगे चलकर ये करना है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करते रहते हैं, और लास्ट में आपको अपना वो लक्ष्य मिल जाता है, जिसमें आपको ज़्यादा दिक्कतों का सामना भी नहीं करना पड़ता है। आपके मन में वो संघर्ष, वो अशांति नहीं आती है जो कि उस व्यक्ति के मन में आती है जिसे ये पता नहीं होता कि उसे क्या करना है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी, क्योंकि पहले ही कर्तव्यों का निर्धारण कर दिया जाता है कि किस वर्ण के क्या कर्तव्य हैं, तो यहाँ पर हर एक व्यक्ति को पता होता है कि उसके क्या कर्तव्य हैं, क्या कार्य करना है उसे। तो इसलिए यहाँ पर व्यक्ति के मन में वे सभी चिंताएं, वे सभी संघर्ष जन्म नहीं लेते हैं, और व्यक्ति के मन में शांति रहती है। तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी वर्ण व्यवस्था के समाजशास्त्रीय महत्व के विषय में। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, ये वीडियो कंप्लीट नहीं है, इसकी बाकी की जानकारी इसके नेक्स्ट पार्ट में आएगी, जो कि जल्दी ही चैनल पर प्रोवाइड कराया जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बस रिक्वेस्ट यही है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्लेट कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिल सके। क्योंकि फ्रेंड्स, इस चैनल पर आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलर मिलती रहती। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।